Hello students, welcome to the another tutorial session of Concept Box Clear Your Concept with Neha मैम। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट एनिमल टिश्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अप्रॉक्स 200 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है कंबाइन होकर के डिफरेंट तरह के टिश्यूज बनाते हैं और इन टिश्यूज का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, वैसे ही अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ टिश्यू कनेक्शन का काम करते हैं, कुछ टिश्यू प्रोटेक्टिंग लेयर बनाती हैं, कुछ टिश्यू आपके इंटरनल ऑर्गन के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, कुछ टिश्यू इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर के लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं क्योंकि कोई टिश्यू सिक्रेशन का काम करते हैं, कुछ टिश्यू एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, कुछ टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह की टिश्यूज होती हैं। जिस तरह से एक घर के अलग अलग मेंबर्स मिल करके एक फैमिली बनाते हैं, फैमिली एक सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी मिलकर के एक शहर बनाता है, शहर मिलकर एक स्टेट बनाता है, स्टेट मिलकर के एक बड़ा सा देश बनाता है, वैसे ही हमारे डिफरेंट सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन मिलकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी कि रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू क्या है कि पता नहीं, जब से सोचा कि रेगुलर वीडियोस डालूंगी तभी से मेरे घर में कंटिन्यूसली फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं या फिर कभी मेरी शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है, कभी डिजीज की वजह से परेशान हूँ, कुछ ना कुछ मतलब ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं। बट नाउ आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द रेगुलर वीडियोस सो दैट यू विल बी अपडेटेड विथ मी। एंड प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। Human tissue is categorized into 4 types: epithelial, connective, muscular and nervous tissue. Epithelial is again of 5 types and sometimes it is of or many types. इसमें बहुत तरह के, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो बहुत तरह के होते हैं, बट नॉर्मली ये 5 तरह के होते हैं: स्क्वामस, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. Squamous is again divided into simple and stratified. कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं एक बोन को दूसरे बोन से या फिर एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, दैट इज वस्कुलर, स्केलेटल, डेंस, एरियोलर, एडिपोस। मस्कुलर टिश्यू इज ऑफ स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक टाइप्स। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे अबाउट द एपिथेलियल, क्योंकि अगर इन सबको डीपली स्टडी किया जाए तो ये 1-2 आवर की वीडियो बनेगी। तो इसको हम आज सिर्फ कवर करेंगे एपिथेलियल के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज is the simplest protective tissue of the animal body and which covers most organ and cavities of the body. ठीक है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है और ये मोस्टली जो है जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों ओर प्रेजेंट होती है। जो कैविटीज होती हैं उनके अंदर, डक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जितने भी डक्ट होंगे उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होगी, जितने हमारे जो कैविटीज होंगी बॉडी में, ब्लड वेसल्स होंगे उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होगी, हमारे जो ऑर्गन्स होंगे जैसे हार्ट हो गया उनमें प्रेजेंट होगा। ओके, एंड व्हाट डज इट डू, इट फॉर्म्स अ बैरियर। ये क्या करेगी, एक बैरियर बना के रखती है कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से या फिर एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम से सेपरेट करके रखती है। पेरिटोनियम में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, उन दोनों कैविटी को भी अलग अलग सेपरेटेड रखती है। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड and form a continuous sheet. Sometimes it forms a continuous sheet. अगर sheet present है, ठीक है, तो वो आ जाएंगे स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड में। अगर वो सीट नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, अगर वो मुड़ जाती है, देन इट इज ऑफ ग्लैंड्यूलर टाइप, तब वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आता है। लेट्स सी इट इन मोर डिटेल। The term epithelium was given by the Frederick Rusch. It means epi का मतलब क्या होता है बच्चों, epi का मतलब होता है ऊपर, upon, and thelium means the nipple. It is also known as the surface tissue. Epithelium tissue को surface tissue भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, because it is present on the surface and it cover the surface. हमारे पूरे body surface को ये cover करता है और जो cavities होती है उनको line करता है, and it also line
द पेरिटोनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो कैविटी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो आर्टरीज, वेन जो आती हैं, कैपिलरीज आती हैं, उन सब को ये, उन सब की कैविटीज को भी लाइन करता है, उन सब की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज ऑल्सो लाइन द बॉडी ट्यूब, जितनी भी बॉडी ट्यूब प्रेजेंट है ना, जैसे रेस्पिरेटरी ट्यूब प्रेजेंट है, उसमें भी ये प्रेजेंट होती है। एंड दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट द इंफेक्शन एंड द इंजरी। इसका फंक्शन क्या हो गया? इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट इंफेक्शन एंड द इंजरी। एंड one more important things about the epithelial tissue that they lack the blood vessel। इनमें ना अधिकतर जो इनके जो पेवमेंट होती है उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल दे हैव द गुड पावर ऑफ रिपेयरिंग themselves आफ्टर द any of the injury and they take part in respiration। किस किस चीज में ये काम करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन तो हो गया, उसके अलावा क्या काम होता है? रेस्पिरेशन में, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं तो रेस्पिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज में ये काम करते हैं, एक्सक्रीशन में काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम, ग्लैंडुलर में सिक्रेशन का काम करते हैं, एंड म्यूकस भी सिक्रेट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, सेंसेशन फीलिंग करने में ये हेल्प करते हैं। Okay, so this is all the discussion about the epithelial, actually the introduction of the epithelial tissue. Now let's see what are the types of the epithelial tissue. Actually मुझे एक स्लाइड में इसके important points and वो भी लिखना चाहिए था फंक्शन, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं, डायरेक्ट मैं इस पे आ गई हूँ। तो मैंने जो भी आपको बताया है अभी तक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सबको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि उसका फंक्शन क्या होता है और उससे क्या क्या कहा जाता है। ओके, और एपिथेलियल टिश्यू ओवरऑल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। अब एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह की होती है? एपिथेलियल टिश्यू 5 तरह की मैंने बताया, तो उसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वामस एपिथेलियल एज द नेम सो स्क्वामा, स्क्वामा का मतलब क्या होता है ना? स्केल, स्क्वीज कर देना, किसी भी चीज को एकदम स्क्वीज कर देंगे तो कैसी हो जाएगी? एकदम पतली सी हो जाएगी, है ना। तो स्क्वामा का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्केल, ठीक है। स्क्वामा मीन्स स्केल, तो एकदम पतली सी जो टिश्यू प्रेजेंट होती है ना स्केल के जैसे, उसको बोला जाता है स्क्वामस एपिथेलियल। एंड दिस एपिथेलियम हैज स्केल लाइक अपीयरेंस एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पेवमेंट एपिथेलियम और द टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है और इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। ओके, मतलब टाइल्स की तरह एकदम चपटी। जो डेयरी मिल्क आती है ना एकदम पतली वाली 2 रुपए वाली जो डेयरी मिल्क आती है, एकदम चपटी सी डेयरी मिल्क और अंदर में गड्ढा सा होता है, तो मतलब उसको समझ लो न्यूक्लियस है। और वो पतली सी पेवमेंट वाली जो डेयरी मिल्क है वो क्या हो गई? स्क्वामस एपिथेलियम हो गई। देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब इसी के ऊपर एक लेयर और एक लेयर और, मतलब बहुत सारी पतली पतली डेयरी मिल्क को एक के ऊपर एक रख दो, वो हो गया स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी लेयर, ठीक है। तो स्क्वामस की ही बहुत सारी लेयर को बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेशन क्या है? लाइनिंग ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होगी, ईसोफेगस में प्रेजेंट होगी, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में प्रेजेंट होगी, एल्वियोलाई, बोमेन्स कैप्सूल में, पेरिटोनियल के आसपास प्रेजेंट होगी, लिम्फेटिक वेसल्स में, आउटर साइड ऑफ द स्किन में स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? आउटर साइड ऑफ द स्किन जो हमारा होता है वो कितना वियर टियर होते रहता है ना, उसमें चोट लगने पर वो आराम से एक पतली सी लेयर निकल जाती है। आप देखते होंगे कि 3-4 लेयर होती है उसकी, और वहां पे तुरंत ब्लड नहीं निकलता। ओके, तो आउटर साइड ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होगी, लाइंस ऑफ वजाइना में प्रेजेंट होगी, जहां पे एब्रेशन से बचाना है हमको, घर्षण, एब्रेशन का मतलब क्या है? घर्षण, जहां घर्षण होते रहता है, वियर टियर होते रहता है, तो वहां पे स्ट्रेटिफाइड बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होंगे स्क्वामस के। तो वजाइना में भी घर्षण होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, माउथ में हम खा रहे हैं फूड तो उस समय वियर टियर होता है, एब्रेशन होता है, घर्षण होता है। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होगी? स्किन की लाइनिंग में, माउथ की लाइनिंग में, वजाइना की लाइनिंग में। ओके, एंड स्क्वामस कहाँ प्रेजेंट होगा? बोमेन्स कैप्सूल, लिम्फेटिक, ब्लड वेसल्स, हार्ट। एंड फंक्शन क्या है? अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू बाय डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन करने में हेल्प करता है। ये स्क्वामस इतनी पतली होती है कि आराम से डिफ्यूजन, जैसे एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, तो एल्वियोलाई में जब प्रेजेंट होता है तो गैसेस, यहाँ एल्वियोलाई में प्रेजेंट है तो गैसेस एक्सचेंज इजिली हो जाते हैं।
ओके, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो CO2 और O2 का जो गैसेस एक्सचेंज है एल्वियोलाई की वजह से इजिली हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसमें भी इजिली जो है डिफ्यूजन के थ्रू जो है फैट्स चले जाते हैं। ओके, देन क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम ये हो गया डेयरी मिल्क का जो मोटा वाला, जो सेकंड फॉर्म जो आया था ना, डेयरी मिल्क सिल्क बोल सकते हैं इसको। डेयरी मिल्क सिल्क इसी तरह से लगता है ना दिखने में, एकदम फ्लफी जैसा, और अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, नट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डेयरी मिल्क सिल्क जो है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम एकदम सेम वैसा ही लगता है देखने में। कहाँ प्रेजेंट होगा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल जो है उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, एंड डक्ट्स में प्रेजेंट होंगे, सिक्रेशन पोर्शन में, एंड जो छोटे छोटे ग्लैंड्स है उनके सिक्रेशन पोर्शन में प्रेजेंट होंगे, गोनाड्स में प्रेजेंट होंगे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड इट इज मेड अप ऑफ द क्यूब शेप सेल्स एंड हैव द राउंड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कैसा होगा इनका, राउंड होगा, एंड इट आल्सो फॉर्म्स द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द गोनाड्स। किसमें काम करेंगे, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन। तो किडनी में प्रेजेंट है तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, सेक्रेटरी ग्लैंड में प्रेजेंट है तो सिक्रेशन में हेल्प करेंगे। तो इजी सी बात है। तो हम लोकेशन देख करके हम इसका फंक्शन भी बता सकते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम दो तरह के होंगे, एक सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, एक होगा सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये जो हेयर लाइक ग्रोथ प्रेजेंट है दिस इज सीलिया, तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है। इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो नीचे में प्रेजेंट होंगे, बेस में प्रेजेंट होंगे। ओके, इट इज मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स विथ एलोंगेटेड न्यूक्लियाई। इसके जो न्यूक्लियाई होंगे ना वो कैसे होंगे, राउंड नहीं होंगे, एलोंगेटेड होंगे। जैसे ये खींचे हुए है ना, क्यूबॉइडल को क्या किया, लंबा सा खींच लिया तो वो बन गया कॉलमनार, पिलर जैसा बन गया। और इसमें जो जब इसको खींचा तो न्यूक्लियस भी खींचा गया, तो न्यूक्लियस भी कैसे हो गया, एलोंगेटेड बन गया। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के इनर वॉल में। ये इंटेस्टाइन है, इसके इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं ये। इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट है तो किसका काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि इनर इंटेस्टाइन में क्या काम होता है, अधिकतर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, एंड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब सीलिया क्या करता है, सीलिया मूव कराता है किसी भी चीज को, म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, म्यूकस को मूव कराता है, डस्ट को, डर्ट को बाहर फेंकता है। ओके, हमारे इसमें जो इंटेस्टाइन में जो विली प्रेजेंट है, हाँ वो भी क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, म्यूकस को मूव कराने का। स्पर्म में ओविडक्ट में, ओविडक्ट जो फीमेल की जो ओविडक्ट होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, स्पर्म डक्ट में प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर। किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर भाई इसका क्या काम है, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर इसका काम है कि यूरिन को फ्लो कराते रहना, यूरिन रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो कॉलमनार एपिथेलियम जहां भी मूवमेंट वाला काम है तो समझ जाइए वहां पे क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम है, प्रेजेंट है, स्पेशली द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लाइंस ऑफ ओविडक्ट ओवम को मूव कराने में, स्पर्म डक्ट में स्पर्म को मूव कराने में, किडनी ट्यूब्यूल्स में यूरिन को मूव कराने में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को मूव कराने में। तो जहां पे मूवमेंट वाला काम होगा वहां कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो ये क्या क्या काम कराता है, मूवमेंट में, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, म्यूकस के मूवमेंट में, एंड प्रोडक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस टू। ओके, फूड के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। देन ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर जब आपका एक सिंपल सा टिश्यू था, अब उसको पता नहीं क्या सूझी वो मुड़ गया अंदर, वो ऐसे हो गया। ठीक है, जब वो मुड़ गया अंदर, यहाँ पे बन गया डक्ट और यहां से होने लगा सिक्रेशन, तो इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Sometimes what happen, portion of the epithelial tissue folds inward, पता नहीं उसको क्या सूझता है, वो inward fold हो जाता है, and this result in the formation of the multicellular glands, and this tissue is known as the glandular epithelial tissue.
लोकेशन क्या है इसका, सिक्रेटरी शीट ऑफ लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन विद इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वहां पर प्रेजेंट होता है। इसका सिंपल सा काम होता है सिक्रेशन, क्या सिक्रेट करना, हार्मोन को सिक्रेट करना। देन ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वहां जहां पे स्ट्रेच करना, ठीक है, जहां पे स्ट्रेच करना हो चीजों को, जहां कॉन्ट्रैक्ट करना हो, एक्सपेंशन करना हो, तो कहां पे होता है, लाइंस ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होती है वहां पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। जब यूरिन भरता है इसमें तो ये क्या होता है, स्ट्रेच होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी स्ट्रेच होता है। हमारा यूरेथ्रा स्ट्रेच होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में और यूरेटर में ये प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर देयर फंक्शन, एक्सपेंशन, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन। So this is all about our epithelial tissue. Hope you like this video. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। और वीडियोस आप मिलेंगी आपको रेगुलर बेसिस पे, और बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, इतना लिखना होता है, डेकोरेट करना होता है ताकि आपको सुंदर से नोट्स मिल सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए अपने छोटे छोटे लाइक से, एक क्लिक से, ताकि मैं आपके लिए बड़े बड़े वीडियोस बनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।